नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका दोस्त अभिषेक आज एक बार फिर आपके साथ हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा आप लोगों को पता होगा कि 3 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं और इंडी गठबंधन के साथ साथ जो और भी लोग हैं बीजेपी को हराना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं वो आज मैं उस पर बात करना चाहता हूं। जैसा आपको पता होगा, पाकिस्तान भी चाहता है कि बीजेपी बिल्कुल भी ना जीते, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ाया है इस नरेंद्र मोदी सरकार ने। चीन कभी नहीं चाहता है, डोकलाम में और कई जगह पे आपने देख लिया है कि हमारी सेना चाइना से बढ़ चढ़ के मुकाबला कर रही है, तो चाइना भी नहीं चाहता है कि बीजेपी जीते। और आप जानते होंगे कि राहुल गांधी जाके चाइना के साथ में गुप्त समझौता करते हैं, तो वो लोग तो चाहेंगे ही कि ऐसी भारत में सरकार बने कि वो वहां से चीन से बैठे बैठे, संघाई से बैठे बैठे, भारत बीजिंग पे बैठे बैठे भारत के दिल्ली पे कब्जा करके रखे। और अमेरिका भी कभी नहीं चाहता है, जिस तरीके से अमेरिका को लग रहा है कि चाइना और भारत ही महाशक्ति बनेंगे, उसी तरीके से अमेरिका भी कभी नहीं चाहता है कि हम नीचे जाएं और भारत हमसे ऊपर आए। और इसके अलावा भारत की तरक्की से जो लोग जलते हैं, आप समझिए, जो आर्म्स लॉबी है, जो कि हमारे देश में इलीगल तरीके से आर्म्स सप्लाई करते हैं, उनकी तो दुकानें बीजेपी वालों ने बंद करवा दी नरेंद्र मोदी सरकार ने। वो कभी नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा से आए। फार्मा लॉबी, आपने देखा होगा मोदी जी ने जेनरिक दवाई चालू करवाई, जो इंजेक्शन या जो आपको कैप्सूल टेबलेट्स 2-2 हजार रुपए, 500-500 रुपए मिला करते थे, वो अब 10-10, 20-20, 50-50 रुपए में जेनरिक मेडिसिन के जो मोदी जी ने अपने मेडिकल स्टोर्स खुलवाए हैं उसमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी फार्मा लॉबी जो कि मोटी तगड़ी कमाई करती थी, वो नहीं चाहती है कि बीजेपी आए। कट्टरपंथी, मेन समझिएगा, कट्टरपंथी कभी भी नहीं चाहता है कि बीजेपी आए, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास, मोदी के जो विश्वास है वो सबको साथ लेने का चाह है। लेकिन कट्टरपंथी जो विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा देश को तोड़ने का काम करते हैं और मोदी सरकार हमेशा देश को जोड़ने का काम करती है। इसलिए कभी भी कट्टरपंथी भी नहीं चाहता है कि देश में फिर से मोदी सरकार आए। मिशनरी ने कई हिंदुओं को क्रिश्चियन में तब्दील कर दिया है, वो एक उनका सिस्टम बना हुआ है। मोदी जी ने कहीं ना कहीं धर्मांतरण पर रोक लगाई है और कई लोगों की घर वापसी करवाई है। तो इसलिए जो मिशनरियां हैं वो भी नहीं चाहती हैं कि कभी भी मोदी सरकार दोबारा हमारे देश में वापस आए। वामपंथ को तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुशल नीतियों के कारण घुटने पर लाके रख दिया है, तो वामपंथी भी कभी नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार वापस आए। शांति दूत, आप जान ही गए होंगे, शांति दूत को खून उनका काटो ना तो उसमें से एक ही आवाज आती कि मोदी नहीं, मोदी नहीं। तो इसलिए शांति दूत भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए। बीजेपी ने अपना पूरा वादा किया है, विदेशियों की दलाली और उन्हें मिलने वाली गुप्त सहायता बंद हो गई है। और जो उन्होंने बीजेपी, अब मैं बात करता हूं कि बीजेपी क्यों आनी चाहिए और बीजेपी ने हमें इन 10 सालों में क्या दिया है। सबसे पहले राम मंदिर दिया। 500 सालों से जो मामला लंबित चल रहा था, हजारों लाखों लोगों की प्राण की आहुतियां हो गई थी, वो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हमारी इसी बीजेपी सरकार ने किया है। CAA NRC लाने वाली देश में हमारी बीजेपी सरकार है। नई शिक्षा नीति, शिक्षा में बदलाव लाने वाली हमारी बीजेपी सरकार है। धारा 370 कश्मीर से हटाने वाली हमारी बीजेपी सरकार है। और हर रक्षा क्षेत्र में, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, किसी भी क्षेत्र में जो हमारी रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है, जो हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, वो हमारी बीजेपी सरकार है। NGO पे लगाम, पहले क्या था कि जगह जगह पे NGO खुले हुए थे और उससे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक बड़ा तगड़ा धंधा चल रहा था। बीजेपी ने आके देश में हजारों NGO ऐसे बंद करवा दिए। मिशनरियों पे लगाम लगी है। देश में, हमारे देश में कोरोना का टीकाकरण दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी हुआ है। दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बना हुआ है। काशी का कॉरिडोर, बनारस में आप जाइएगा, आप देखेंगे कि भव्य काशी कॉरिडोर बनवा दिया गया है। और अंतरिक्ष पे हमने विजय पाई है। गुलामी की जो निशानियां थी वो अब धीमे धीमे बीजेपी सरकार मिटा रही है। हमारा बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। आप जिधर जाइए, रेलवे, रोड, बिल्डिंग्स, चारों तरफ टनल, पुल सब बन रहे हैं। बुनियादी स्ट्रक्चर हमारा मजबूत हो रहा है। देश में कई और IIT खुल रहे हैं, कई एम्स खुल रहे हैं
और भ्रष्टाचार में भी लगाम लगी है। जीएसटी से एक अच्छा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, जिससे कि सरकार नई नई योजनाएं ला पा रही है। शून्य विस्फोट, पहले की सरकारों में आए दिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर कहीं पे भी कोई सुरक्षित नहीं था कि कब कहां बम फट जाए और आदमी खत्म हो जाए, इंसान परिवार का परिवार खत्म हो जाए, कोई परिवार का कमाने वाला पूत खत्म हो जाए। आप मुझे बताइए, मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में आपने देश के अंदर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बनारस कितने बम फटते हुए देखे हैं? तो क्या आतंकवाद, जीरो आतंकवाद की जो पॉलिसी है, क्या हमारे जान माल की जो रक्षा हो रही है, क्या इसलिए हम वोट नहीं दे सकते हैं बीजेपी सरकार को? आपने कहीं सुना कि कहीं पे कोई बम फट गया? नहीं, अब बम पाकिस्तान में फट रहे हैं, पाकिस्तान वाले आपस में ही बम फाड़ ले रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर एक भी बम फट नहीं रहा है। रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया है। हमारी बीजेपी की सरकार ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है रेलवे में। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला दी हैं, बिना गोली चलाए पाकिस्तान को तबाह कर दिया, उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है, चीन को घेर लिया है। हर घर में जल है, हर घर में बिजली है, पानी है, बुनियादी सारी सुविधाएं हर घर में उपलब्ध हो रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 धाम की यात्राएं हो रही हैं। आप सोचिए, रेलवे फाटकों का पूर्ण उन्मूलन हो रहा है। भाजपा देश नहीं बेचेगी। आप यकीन रखिए, जो कहा जा रहा है ना कि भाजपा देश को बेच देगी, भाजपा ये देश नहीं बिकने देगी। मोदी जी ने कहा भी था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इंडी गठबंधन के जो विपक्षी लोग हैं, वो गलत ये फैला रहे हैं कि ये देश बिक जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और देश में हाहाकार मच जाएगा, बीजेपी सरकार रहेगी तो देश नव नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी। आप सोचिए, भारत चीन के साथ गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, पाकिस्तान पर नरम नहीं पड़ेगी कभी बीजेपी। विदेश वाले इसलिए चाहते हैं बीजेपी हार जाए, क्योंकि बीजेपी के आने के बाद से उनके हथियार बेचने बंद हो गए हैं, उनकी दवाइयां बिकनी बंद हो गई हैं। इसीलिए भारत को बहुत जल्दी हमको विकसित राज्य बनाना है, विकसित देश बनाना है। और इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि बचे हुए जो 4 चरण हैं, 3 चरण के बाद में बचे हुए जो 4 चरण हैं, उसमें बीजेपी को अधिक से अधिक वोट दीजिए। आप अपने घरों से निकलिए और एक सशक्त सरकार का देश में गठन करवाइए। और ये आपको भी पता है कि सशक्त सरकार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ही है, वरना ये तो फ्यूज बल्बों की लड़ी जो लगी हुई है, ये देश को लूटने वाली है। इनके सबके खजाने खाली हैं, ये जैसे ही जीतेंगे तो ये सबसे पहले अपने खजाने भरेंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। इसीलिए आप लोगों से फिर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश में मजबूत सरकार बनाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हों, कभी भी आप धर्म के ऊपर वोट ना करिए, आप विकास के ऊपर वोट करिए। आप देखिए कि विपक्ष में कोई क्या मोदी के टक्कर का नेता उपलब्ध है? नहीं है। इसीलिए अपना वोट कमल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।